मोदी जी कोई साधारण आदमी नहीं है। मैं चीज़ आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। मोदी जी कोई साधारण आदमी नहीं है, और है वो खूबियाँ मैं उनके अंदर देखता हूँ। हाँ, ये वो आज देखिए हमारे मोदी जी की जो छवि है ना, हमारे मोदी जी बहुत ईमानदार आदमी है। आज देखिए 12 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो गया, 10 रुपये का दाग उनके ऊपर नहीं है। आप ये सोचिए, आप देख रहे हैं कहीं न कहीं मोदी जी की जो छवि है पूरे भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका डंका बज रहा है। कहीं भी किसी भी देश में अगर वो जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री, आप देखते हैं कैसे उनका स्वागत कर, लोग सीट छोड़ देते हैं, लोग इतना सम्मान देते हैं। तो कहीं न कहीं वर्ल्ड के अंदर मोदी जी की छवि बहुत अच्छी है। जो उनकी कूटनीति है ना, वो सक्सेसफुल रही। जब वो 56 इंच का सीना जब खड़ा होता है ना, तो दूसरे जो देश के जो राष्ट्रपति रहते हैं ना, एकदम कुर्सी छोड़ के खड़ा होकर गले लगा लेते हैं मोदी जी को। जैसे लगता है कि कितना प्यार है। देखिए जब विदेशों के लोग, जब हर देश के लोग बाहर, जब अमेरिका, जापान, इजराइल जैसी हस्तियाँ जब कुर्सी छोड़ के लोग मोदी जी को गले लगा लेते हैं, ये है मोदी जी की कूटनीति। यही कारण है कि मोदी जी सक्सेस रहे। एक समय था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, जब कहीं विदेशी दौरे पर जाते थे तो पीछे पौधाओं पे खड़े रहते थे। बाकी आप देखिए जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो ट्रंप ये बहुत बड़ी हस्ती है, क्या समझ, जिसके पास वीटो पावर है, बहुत बड़ी शख्सियत है, हैं, जो सीट छोड़ के खड़ा होकर वो मोदी जी से हाथ मिलाते हैं, उनका भव्य स्वागत करते हैं। ये है मोदी जी की छवि विदेशों में। आपने देखा पुलवामा हमले में मोदी सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, उस पर किसी देश ने कुछ बोला? सब लोग साइलेंट रहे, अमेरिका भी चुप रहा, कोई भी देश खुल के सामने नहीं आया। उन्हें पता था कि वो पहले वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है, और वहाँ केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार है, ये सरकार झुकने वाली नहीं है। मोदी जी ने 10-12 साल में बहुत कुछ कर दिया हमारे देश की आर्थिक स्थिति को उन्होंने मजबूत किया है। आज विदेशों में डंका क्यों बज रहा है भारतीय जनता पार्टी का? आखिर मोदी जी की छवि वर्ल्ड के अंदर क्यों है? आखिर आपकी क्यों नहीं हो पाई? आप भी तो रहे, मनमोहन जी बराबर 10 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, हाँ, आखिर उनकी छवि पूरे वर्ल्ड के अंदर क्यों नहीं रही? आखिर कारण क्या रहा? लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि सबसे कमज़ोर अब तक के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ना हमारे, अरे पत्रकार महोदय आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? अरे आज के समय में हमारे देश के सबसे तेज तर्रार प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तभी सबसे तेज हैं। आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री मिला ही नहीं हमारे देश को। इनको तो और 10 साल पहले आना चाहिए था। अच्छा, और क्या? क्यों ऐसा क्यों? अरे तो आज हमारा देश बहुत आगे होता, आज हमारे पास वीटो पावर होता। आज वीटो पावर हमारे पास नहीं है, मुझे दुख है इस बात का। हमारे मोदी जी ने कोशिश तो किया, बाकी चीन ने इसका विरोध किया, जो हमें नहीं मिल पाया। बाकी आने वाले समय में हम वीटो पावर भी डंके की चोट पर लेंगे। लेकिन विपक्षी नेता तो कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार 12 सालों में विफल है, फेलियर। नहीं, मोदी सरकार फेल कहाँ है? देखिए मोदी जी ने जो एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये चीज़ ग्राउंड लेवल पे मोदी जी ने हर गरीब आदमी को दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर मुख्यमंत्री आवास योजना तक सबको, हर गरीब आदमियों को मिला है। जो गरीब आदमियों को 70 साल में आवास नहीं मिल पाते थे, वो मोदी जी की सरकार में मिला है। मोदी जी ने यही तो कहा, सबका साथ, सबका विकास, और चीज़ सबको दिया है और सबको मिला है। जनता मोदी जी से बहुत खुश है, एकदम खुश है, क्यों नहीं खुश है? मोदी जी ने कहा, आपने देखा कोरोना काल में जब हमारे देश पर आफत आई थी, आपने देखा, मोदी जी ने कहा कि आप लोग थाली बजाइए, जनता ने थाली भी बजाया। मोदी जी ने जो भी कहा, हमारे देश की जनता ने उनकी हर चीज़ को माना है। मोदी जी ने कहा आप सोना मत खरीदिए, लोग सोना नहीं खरीद रहे हैं, मैं भी नहीं खरीद रहा हूँ। मोदी जी ने एक ही बार ट्वीट करके कहा कि अभी 1 साल तक सोना मत खरीदिए, और मैं 1 साल तक सोना नहीं खरीदूंगा। मोदी जी ने जैसे कहा हम वैसे उसी लाइन पर हम भी चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो विपक्ष तो कह रहा है कि थाली बजाने से रोजगार थोड़े ना मिल रहा है, जनता के पास रोजगार नहीं है, महंगाई से जनता परेशान है। राहुल गांधी, कांग्रेस लगातार कहती है। देखिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, ठीक है, जनता को सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रही है। एक चीज़ बताइए पत्रकार महोदय, आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं, और युवा एक इंटरनेशनल पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरे भारत में देखा जाता है। एक चीज़ बताइए, अब सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती ना। आपके देश की जनसंख्या देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अब कोई सरकार ये कहे कि मैं सबको सरकारी नौकरी दे दूंगा, तो आप सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती ना। लोगों को अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है। हम भी तो अपना, हमारे पास कोई सरकारी नौकरी तो नहीं है, हम भी तो प्राइवेट नौकरी ही कर रहे हैं ना। मैं मेहनत करता हूँ कि नहीं करता हूँ, बाकी ऊपर वाले की दया से मैं अच्छा पैसा कमाता हूँ, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, ठीक है। कहीं बेरोजगारी नहीं है। अब जो लोग काम नहीं करना चाह रहे तो उनके लिए बेरोजगारी है। अब आप काम नहीं करना चाहते हो, आप सोचते हो मेहनत करना पड़ेगा, भाई मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करिएगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा? आपको मेहनत करना पड़ेगा ज़मीनी स्तर पे। अब मोदी जी आपके घर में भोजन नहीं देंगे, आपको काम करना पड़ेगा। आप अपना बिजनेस करिए ना। लोग
दुकानें खोल के नहीं बैठे हैं, शाम तक वो भी बेचारे कमाई लेते हैं। आप सोच रहे हो सबको सरकारी नौकरी मिले, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपके देश की जनसंख्या बहुत। विदेश नीति की बात करिए, आपको सबसे अच्छा जो बड़े लेवल पे काम हो मोदी जी का कौन सा दिखा? मोदी जी का मुझे हर काम देखिए, उन्होंने राष्ट्रीय लेवल पे आपने देखा 370 धारा ख़त्म किया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कांग्रेस ने 70 साल में नहीं ख़त्म कर पाया जिस काम को मोदी जी ने, देखिए आपने देखा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया, 70 साल में कांग्रेस नहीं करा पाई। आखिर आप क्यों नहीं करा पाए? और मोदी जी जैसे ही सत्ता के अंदर आते हैं सब काम धीरे 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 उन्होंने सब खत्म कर दिया। किया कि नहीं किया? मोदी जी की छवि इसीलिए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है ना, इसलिए तो मोदी जी हमारे फेमस है, उनकी कूटनीति बहुत सक्सेस है। आप देख रहे हैं, देखो विपक्ष का काम है विरोध करना, विपक्ष तो कोई न कोई मुद्दे लाके भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग सपने देख रहे हैं कि कैसे भी हम सत्ता के अंदर आ जाएं, क्योंकि जनता इनकी बातों में नहीं आ रही है। लोग मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हैं। क्यों मोदी पर इतना विश्वास क्यों करती है जनता, आप कह रहे हैं, वजह क्या? देखिए हमारे देश की जनता जो है मोदी जी के ऊपर विश्वास करती है, राहुल जी के ऊपर विश्वास नहीं कर रही है, अखिलेश यादव जी के ऊपर विश्वास नहीं कर रही है, सोनिया जी के ऊपर विश्वास नहीं कर रही है। उन लोगों को सोचना चाहिए आखिर बात क्या है, आखिर कौन सी वो जादू की छड़ी है इनके पास। आपने देखा मोदी जहाँ जहाँ रैली करते हैं जनता टूट पड़ती है, कदम रखने की जगह नहीं होती है। ये प्यार है जनता का, मोदी जी के प्रति जनता का प्यार है। तो विपक्ष तो कह रहा है कि जनता को गुमराह करते हैं मोदी जी, झूठ बोलते हैं जनता के बीच, जो वादे किए उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया भाजपा ने। सारे वादे मोदी जी ने पूरे किए हैं। पहले 70 साल का आप हिसाब दीजिए, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब से, आप 70 साल का पहले हिसाब दीजिए। सबसे ज़्यादा शासन भारत में आपका रहा है, कांग्रेस पार्टी का ही तो रहा है। 70 साल का आप हिसाब दीजिए, फिर 12 साल का हम आपको हिसाब दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 12 साल के हिसाब हम देंगे आपको। हाँ, ये 12 साल कैसे रहे बीजेपी सरकार? फर्स्ट क्लास रही, क्या दिक्कत है? हमें का जो फ़ायदा लोग 70 साल में नहीं ले पाए वो 12 साल में लोगों ने लिया है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर लिया तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने लिया है। देखिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो देखते आपने देखा होगा, मोदी जी जहाँ जहाँ रैली करते हैं आपने कभी देखा कभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं? नहीं, मोदी जी यही कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास में सारे आ गए, हिंदू भी आ गए, मुस्लिम भाई भी आ गए। और जो भी योजनाएं भेजी जा रही है, क्या मोदी जी कोई योजना देते हैं या उत्तर प्रदेश में बैठे आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार है, योगी जी देते हैं, तो क्या वो नाम पूछ के देते हैं कि आप हिंदू या मुस्लिम हो? हाँ, अरे जो योजनाएं हिंदू भाइयों को मिल रही है योजना हमारे मुस्लिम भाइयों को मिल रही है, सब लोग खुश हैं, हिंदू भी खुश हैं, मुस्लिम भी खुश हैं। अच्छा, अभी मोदी जी सबसे लंबे दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, नेहरू से ज़्यादा। तो नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी की मैं बात करूं तो इन्हों का कार्यकाल सेम ही रहा है, सेम डे। हाँ। लेकिन मोदी जी कुछ दिन आगे उनसे निकल गए। तो सबसे बेहतर कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा आप? देखिए अपने समय में नेहरू जी का भी कार्यकाल ठीक रहा, बाकी उनसे अच्छा कार्यकाल हमारे मोदी जी का रहा। हाँ, मोदी जी का रहा। मोदी जी के कार्यकाल में क्या क्या देखने को क्या फर्क? नेहरू जी से अच्छी छवि हमारे मोदी जी की है, मोदी जी की छवि है। इसका भी कुछ कारण आप देखते हैं ना, जब विदेशों में जाते हैं तो कैसे उनका भव्य स्वागत होता है, और जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी जाते थे उनका कैसे स्वागत होता था, पीछे पावदान पे खड़े रहते थे। और देखिए जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं विदेशों में तो आप देखते हैं हर देश का राष्ट्रपति कैसे उनका स्वागत करता है, खिलखिला के मिलता है, एकदम हाथ मिला के मिलता है मोदी जी से। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हर योजनाओं का फ़ायदा गरीब आदमी को दे रहे हैं। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं, मैं यूपी आजमगढ़ ज़िले से आता हूं, ठीक है। हमने मनमोहन सिंह जी के भी कार्यकाल को हमने देखा है, ठीक है। जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, स्टेट में सपा की भी सरकार रही है, बसपा की भी सरकार है, उन लोगों ने कभी गरीबों का भला नहीं किया। अगर गरीबों का भला हुआ है तो मोदी सरकार में भला हुआ है। जिन गरीब भाइयों को आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों के अपने मकान मिले हैं वो मोदी जी के सरकार में ही मिला है, वो मनमोहन सिंह जी के सरकार में नहीं मिला। आप आजमगढ़ से हैं, यूपी का क्या हाल है? यूपी में 403 सीटों पे योगी फैक्टर चलेगा इस बार, एकदम 100% योगी फैक्टर चलेगा। योगी के नाम पर ही चुनाव हो? एकदम। मैं केंद्र में बैठी मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि आप योगी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़िए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जो है योगी ऐसे ही चेहरे की डिमांड कर रही है, और योगी जी को आगे करके अगर आप लोग चुनाव लड़िएगा एकदम योगी फैक्टर चलेगा। और मैं अखिलेश यादव जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह पे आप चुनाव ना लड़के आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे अगर लड़े तो और अच्छी बात है। हाँ, जीत जाएंगे।
तो योगी जी का और कौन सा काम अच्छा लगता देखिए योगी जी का मुझे 2-3 काम बड़ा अच्छा लगता है। गाड़ी पलटेगी, माफियों पे बुलडोजर, मैं बुलडोजर के पक्ष में हूँ। जितने भी क्रिमिनल माफिया हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, ठीक है। अभी तक जितने भी बुलडोजर चले हैं सब क्रिमिनल माफियों पर ही चले हैं, उन्होंने कभी किसी निर्दोष के घर पे बुलडोजर नहीं चला। ये है हमारे योगी जी का कार्यकाल, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश अगर किसी ने बनाया हो तो हमारे योगी जी महाराज जी ने बनाया है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश अगर किसी ने बनाया हो तो हमारे योगी जी महाराज जी ने बनाया है। हम कहते माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी क्यों नहीं बना पाए? मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आखिर आप भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश आप क्यों नहीं बना पाए? आखिर कारण क्या रहा?